इज बेसिकली फिल्टर फ्लो। ये जो दिख रहा है ना क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द फिल्टर फ्लो। सिंगल डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, ये इस तरीके से, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर विजुअलाइज कराऊंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब है ना कुछ भी चीजें चल गई तो ऐसा, कुछ भी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर विजुअलाइज कराऊंगा। अब देखो तुम यहाँ से, सेल्स और टेरिटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, राइट या रॉन्ग? कनेक्टेड है क्या? नहीं है, राइट। ये दो टेबल है। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ सेल्स और सेल्स टेरिटरी नहीं, सेल्स और रिटर्न था ना। हाँ, सेल्स और रिटर्न कहाँ गया? सेल्स और रिटर्न, सेल्स और रिटर्न ये कनेक्टेड नहीं है, बट मैं यहाँ देखता हूँ ना, तो रिटर्न टेबल भी टेरिटरी से कनेक्टेड है और सेल्स भी टेरिटरी से कनेक्टेड है, राइट। मैं एक काम करता हूँ, टेरिटरी लुकअप यहाँ उठा के रख देता हूँ, ठीक है। ये उठा के रख दिया टेरिटरी लुकअप। टेरिटरी इज माई डायमेंशन टेबल, टेरिटरी इज माई डायमेंशन टेबल, ठीक है। और ये क्या है? सेल्स टेबल है और ये रिटर्न टेबल है, ठीक है। अब ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, फिल्टर हमेशा क्या होता है, लुकअप टेबल से ही फिल्टर आउट होता है। देखो, अगर मेरे को यहाँ पे कस्टमर ने कौन सी चीज परचेज करी है, किस कस्टमर ने परचेज करी है, वो मेरे को कहाँ देखना पड़ेगा? इस वाली टेबल में, मतलब इसी टेबल से, डायमेंशन टेबल से फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा तरीका होता है कि तुम डायमेंशन टेबल को तो ऊपर रखो और फैक्ट टेबल्स को उसके नीचे रखो, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम साइड में मतलब ये ना फिल्टर होगा। इस तरीके से फिल्टर होगा, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में, मैनी साइड को फिल्टर करेगा, प्राइमरी साइड, मतलब वन साइड, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तुम अरेंज ऐसा करोगे, ऊपर तो ये रख दो डायमेंशन टेबल, नीचे रख दो तुम ये फैक्ट टेबल, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या नहीं है, अब हम समझते हैं। देखो सुनो, ये हमें पता चल गया कि सेल्स टेबल और रिटर्न डेटा में इस तरीके का रिलेशन है, राइट, इस तरीके का रिलेशन। अब मैं तुम्हें पूछता हूँ, टेरिटरी की यहाँ पे भी है, राइट, टेरिटरी की इसमें भी है। इधर आओ तुम, यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन नया पेज ले लेते हैं। वो तुम्हें एग्जाम्पल समझाने के लिए करा था मैंने ये, बाकी अभी यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं। एक काम करते हैं, मैट्रिक्स उठा लेते हैं, टेबल उठा लो, मैट्रिक्स उठा लो, कुछ भी उठा लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। ये उठा लिया मैट्रिक्स, टेबल उठा लिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो चीज़ समझाऊंगा ना, वो चीज़ अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला? फिल्टर हमेशा किस चीज़ से करना चाहिए? लुकअप से, मतलब यहाँ से, इस डेटा से करना चाहिए, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, टेरिटरी लुकअप से तुम्हें जब मैं वो चीज़ समझाऊंगा ना डेस्क के बाद में, तब तक तो तुम्हें रिपोर्ट बनानी आ रही। टेरिटरी लुकअप से मैं सेल्स टेरिटरी की लगाता हूँ, ठीक है। दीज आर माई सेल्स टेरिटरी की, इसको हटा दो, ठीक है। दीज आर माई सेल्स टेरिटरी की, ठीक है। दीज आर माई सेल्स टेरिटरी की, ठीक है। टेरिटरी लुकअप से, आई रिपीट, टेरिटरी लुकअप से। अब मेरे पास रिटर्न डेटा है ना, और एक सेल्स डेटा है। मैं सोचता हूँ किस टेरिटरी 1 2 3 4 XYZ जो भी है, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी हुई है, ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इट। सिर्फ नॉर्मल सा ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। आई रिपीट, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी को तुम सम कर सकते हो, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, इस टेरिटरी से इतनी ऑर्डर क्वांटिटी हुई है, इस टेरिटरी इतने, तो इस तरीके से ये ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में कितनी ऑर्डर रिटर्न हुआ है पर्टिकुलर टेरिटरी से, तो रिटर्न क्वांटिटी ले लेते हैं, रिटर्न क्वांटिटी, दैट इज माई रिटर्न क्वांटिटी, राइट, दैट इज माई रिटर्न क्वांटिटी। अब तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो फिल्टर हो रहा है ना डेटा, वो कहाँ से हो रहा है? सेल्स टेरिटरी की से, मतलब 1 के अंदर इतना का ऑर्डर हुआ है और इतने रिटर्न हुआ है, 2 के अंदर इतना ऑर्डर हुआ, रिटर्न कुछ नहीं हुआ, राइट। तो सेल्स टेरिटरी की से, तो अभी फिल्टर कौन सी टेबल से थ्रू हो रहा है? टेरिटरी लुकअप से। मैंने ये वाली जो सेल्स टेरिटरी लुकअप से लिया है मैंने डेटा, सेल्स टेरिटरी लुकअप से, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल्स टेरिटरी लुकअप से लिया। अब आओ दोबारा से, मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, टेरिटरी लुकअप की बजाय मैं ऐसा करता हूँ, टेरिटरी की इस बार सेल्स की ले लेता हूँ, ठीक है। इस बार मैं किसकी ले लेता हूँ? सेल्स की ले लेता हूँ, ठीक है। अरे यार, मैप में क्यों गया है ये? एक सेकंड, टेबल उठाओ यहाँ से, टेबल में मैं काम करता हूँ, टेरिटरी की यहाँ पे इसकी सेल्स की ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने सेल्स की डेटा की टेरिटरी की ले ली, ठीक है। सेल्स डेटा की टेरिटरी की ले ली। इसके बाद के अंदर मेरे को यहाँ से क्या चाहिए? ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऑर्डर क्वांटिटी विल बी ये रहा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको समराइज कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, ठीक है। ये दैट इज माई ऑर्डर क्वांटिटी, सेम आ रहा है, 1 2 5 3, ये इस तरह, लेकिन ये सेल्स टेरिटरी की टेरिटरी लुकअप से आया है और ये टेरिटरी की सेल्स से आया है, ठीक है। ध्यान रखना, दो टेबल का फर्क पड़ गया, अब ठीक है। रिटर्न क्वांटिटी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिटर्न क्वांटिटी, ठीक है। रिटर्न क्वांटिटी, अब रिटर्न क्वांटिटी देखो ये आ रहा है 1 8 2 8 1 8 2 8, जबकि मेरा रिटर्न क्वांटिटी इस तरीके से आना चाहिए था, राइट, इस तरीके से आना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, रीजन समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। देखो, सेल्स टेबल में टेरिटरी की ली मैंने, तो मुझे पता कि ये जो टेरिटरी है, सेल्स टेबल की जो टेरिटरी है, सेल्स टेबल की जो टेरिटरी की है, ठीक है, इसके आगे ऑर्डर क्वांटिटी मेरे को वैसे ही दिख रही है, तो मैं इसको सम कर सकता हूँ,
9 का 9 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी करना है, देखो 1 के पैरेलल जितनी ऑर्डर क्वांटिटी है उनका सबका सम लिख के 1 के पैरेलल लिख दूंगा। मेरे को पता है कि यहाँ से इसका रिलेशन तो आ सकता है, ठीक है। इस सेल्स टेरिटरी की के पैरेलल ऑर्डर क्वांटिटी की तो राइट आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये जो सेल्स टेरिटरी की ली है ये सेल्स के लिए है, तो उसकी ऑर्डर क्वांटिटी तो राइट आएगी। बट मैं जब इस रिलेशन को देखता हूँ कि सेल्स की टेरिटरी की ऑर्डर क्वांटिटी राइट आएगी, लेकिन क्या रिटर्न का रिलेशन है क्या सेल्स के साथ में डायरेक्टली? नहीं है, देर इज नो रिलेशन। इसके अंदर भी देखेंगे तो ये फिल्टर इसी को कर रहा है, रिटर्न को कर रहा है फिल्टर, है ना। डाउन स्ट्रीम है, इधर आ रहा है, बट ये इसके थ्रू जाके इसमें रिटर्न नहीं आ रहा। तो मेरे को इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इसको सेलेक्ट करना है, इस लाइन को जो रिलेशनशिप को है, यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन दिख रहा है ना, इसको बोथ कर दो, इसको बाय डायरेक्ट, और अप्लाई चेंजेस कर दो सिर्फ। अप्लाई चेंजेस कर दिया। मैं अब ऊपर आता हूँ, ऊपर आता हूँ, एक सेकंड रुकना। ओहो सॉरी 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 सॉरी, मेरे को इसकी बजाय मेरे को, एक सेकंड, हाँ मैंने वो क्या ना इसकी ले रखी है ना, सेल्स की ले रखी है ना, मेरे को सेल्स डायरेक्शन में करना पड़ेगा, सॉरी। सेल्स की प्राइमरी की ले रखी है मैंने, सेल्स के थ्रू फिल्टर कर रहा हूँ ना मैं, सेल्स का है ये इधर, ठीक है। तो मेरे को सेल्स का कर रखा है ना, तो मैं इस वाले डायरेक्शन को मैं बहुत कर दूंगा, और जैसे मैं बहुत कर दूंगा ना, तो ये वाला जो फिल्टर है ना इसके अंदर भी चले जाएगा डायरेक्शन अप, हमेशा इस तरीके से जैसे जाएगा, अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई, ये बाई डायरेक्शनल बन जाएगा, बाई डायरेक्शन, जैसे बाई डायरेक्शनल बन गया, ऊपर देखो ये एग्जैक्ट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है एग्जैक्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, बाई डायरेक्शनल को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, अनटिल और अनलेस, जब तक हमें जरूरत नहीं हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों इग्नोर करेंगे, उसका भी रीजन दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा सेल्स की टेरिटरी की ली हुई है, यहाँ पे मैंने उसी का पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे मैंने टेरिटरी का लिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न से टेरिटरी की लेता हूँ, मैं रिटर्न से टेरिटरी की लेता हूँ, देखो यहाँ से रिटर्न डेटा से टेरिटरी की लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या करते हैं, रिटर्न क्वांटिटी डाल देते हैं एक तो, और एक सेल्स की ये डाल देते हैं, सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी, वेयर इज माय ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज माय ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। देखो सेल्स की रिटर्न क्वांटिटी तो सही आएगी, राइट, रिटर्न क्वांटिटी तो सही आएगी, क्योंकि टेरिटरी रिटर्न से ही ली हुई है, तो रिटर्न के लिए हुए तो रिटर्न का तो शो होगा ना। देखो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न डेटा देखूँ, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न डेटा देखूँ, तो रिटर्न से ही की ली हुई है, तो रिटर्न की तो ऑर्डर क्वांटिटी, रिटर्न क्वांटिटी तो सही आएगी, राइट। बट मैं इस डेटा मॉडल में देखूँ, क्या रिटर्न जो डेटा है ना, वो इस सेल्स के साथ में फिल्टर आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, डाउन स्ट्रीम आ रहा है, लेकिन अप स्ट्रीम नहीं जा रहा ना, इधर पूरी तरीके से नहीं जा रहा ना। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, सिंगल ही कर देता हूँ वापस, अप स्ट्रीम नहीं जा रहा ना पूरी तरीके से। देखो ये अगर हम देखेंगे, तो ये रिटर्न का तो रिटर्न रिटर्न क्वांटिटी इसलिए सेम सही आ रही है, वो रिटर्न का की है, लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी इसलिए सही नहीं आ रही कि भाई मतलब इसमें रिलेशन ही नहीं है इन दोनों के बीच में, रिटर्न और सेल्स के अंदर। तो हमें इसको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हमें बहुत करना पड़ेगा यार उसको, ठीक है, इसको हमें बहुत करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास में इतनी प्रॉब्लम ही आती है, तो हम बहुत में ही काम क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये उठना चाहिए ना कि हमें सिंगल की बजाय बहुत ही रख ले ना, डायरेक्शन बहुत रख ले, तो उसमें काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत में काम नहीं चलता, अभी वो समझ में आएगा तुम्हें यहाँ से। अभी ये चीज़ सही तो हो गई है, मैं अगर इसके थ्रू मान लो चार्ट बनाऊंगा कोई भी, ये सही तो है, बट मेरे पास डेटा लॉस है। देखो ये मेरी जो टेरिटरी की आ रही है, मेरी रिटर्न से आ रही है, किससे आ रही है, रिटर्न से आ रही है, ठीक है। लेकिन रिटर्न में देखो 2 और 3 गायब है, 2 और 3 गायब है, डेटा लॉस हो गया ना मेरा। मेरे को उसको ऑर्डर का पता ही नहीं चला कि हुआ कितना, ऑर्डर हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि 2 और 3 ने कोई रिटर्न ही नहीं करा, देखो ना यहाँ पे 2 और 3 ने कोई रिटर्न ही नहीं करा था, इसलिए वो रिटर्न की के अंदर नहीं थी, टेरिटरी की में वो रिटर्न की नहीं थी, है ना। तो मेरे को क्या है ना, जब बोथ डायरेक्शन सेट करना होता है ना, तो हमें हमेशा ये भी चेक करना होता है ना, कोई डेटा लॉस तो नहीं है ना। ग्राफिकल तुम जब किसी चीज को विजुअलाइज कराओगे, तो वहां पे डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए। टेरिटरी की 2 और 3 ने कोई आइटम ही रिटर्न नहीं करा, तो इसलिए वो इस रिटर्न की के थ्रू तो आएगा नहीं। तो हमारा या तो बेस्ट वे ये है या ये है। तो अब सबसे बेस्ट क्या होता है फिल्टर करने का तरीका, फिल्टर फ्लो हमेशा लुकअप टेबल से होता है। ये लुकअप टेबल क्या था, ये वाला, जब मैं इसके थ्रू फिल्टर कर रहा था ना, तो मेरा ये भी परफेक्ट आ रहा था, ये भी परफेक्ट आ रहा था। तब क्या आ रही थी मेरे पास, ये टेबल आ रही थी, जिसका रिटर्न नहीं हुआ वो ब्लैंक आ रहा है, जिसका रिटर्न हुआ वो सारा का सारा डेटा आ रहा है। यही डेटा है, देखो रिटर्न के साथ में देखते हैं तो 1828 दिख रहा है यहाँ पे, राइट। मैं एक बार ये बाई डायरेक्शन हटाता हूँ, बाई डायरेक्शनल फिल्टर हटाता हूँ, सिंगल में कर देता हूँ। इसको बोथ को बाई डायरेक्शनल फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, देखो जब मैं रिटर्न
टेरिटरी की जब रिटर्न की ले रहा हूँ तो रिटर्न डेटा सही आएगा, 1828 दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और जब मैं इसका दे रहा हूँ, किसका, सेल्स का ले रहा हूँ, तो सेल्स का डेटा सही आएगा 84174, ये 84174। तो अब मेरे दोनों ही सही किस में आ रहे हैं, जब मैं लुकअप से फिल्टर करा रहा हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो फर्स्ट कॉलम बनाया है, फिल्टर का काम कर रहा है। ये 1 का डेटा इतना है, 2 का डेटा सारा इतना है, 3 का डेटा इतना है, फिल्टर का ही काम कर रहा है ना पूरी तरीके। फिल्टर किससे हो रहा है, बेसिकली लुकअप टेबल से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाई डायरेक्शनल और ये वाले मैक्सिमम टाइम हम इग्नोर करें जब तक हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें यूज करना है तो फिर हमें हर तरीके से चीजें मेमोराइज करनी है, कि कहीं पे हमारा जो विजुअलाइजेशन है, जो भी तुम बना रहे हो, मैट्रिक्स बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, किसी भी चीज पे काम कर रहे हो, वो डायरेक्शन बनाते टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, कहीं डेटा लॉस हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना डेटा लॉस, इस तरीके से डेटा लॉस हो रहा हो। तो हमें हर चीजों का ध्यान रखना है। तो ये बाई डायरेक्शनल फिल्टर मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तुम ऐसे बाई डायरेक्शनल फिल्टर बना बना के भी विजुअलाइज कर पाते हो। जरूरत क्यों पड़ती है वो मैंने तुम्हें समझा दिया है, कि तुम्हारे टेरिटरी लुकअप के अंदर अगर तुम लुकअप में नहीं लिया, तुमने फिल्टर किस, तो इस चीज से बचने का क्या तरीका होता है, हम कैसे बच सकते हैं यार इन चीजों से। मतलब हमें अगर मान लो ये टेरिटरी की, ये पूरी तरीके से हम इन चीजों से बचें कैसे। इन चीजों से बचने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास में अभी सेल्स टेबल में भी टेरिटरी की दिख रही है, रिटर्न टेबल में भी टेरिटरी की राइट दिख रही है ना। इन इन चीजों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, तुम इसके पास में आओ, सेल्स टेबल में आओ। ये फॉरेन की है मेरी, मैं नहीं चाहता फॉरेन की से कोई भी डेटा फिल्टर हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से, हाइड इन रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड इन रिपोर्ट व्यू, ठीक है। अभी समझाता हूँ तुम्हें। देखो, सेल्स डेटा से मैंने टेरिटरी की को हाइड कर दिया। अब सेल्स डेटा से मेरे पास टेरिटरी की है ही नहीं, तो मेरे को मजबूरी में उठाना पड़ेगा और कहीं से टेरिटरी की। रिटर्न में भी टेरिटरी की दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न से भी टेरिटरी की को इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके हाइड इन रिपोर्ट व्यू। अब मेरे को यहाँ तो दिखेगा, यहाँ तो दिखेगा मेरे को, किसमें, मॉडल में, इनमें दिखेगा, डेटा में भी दिखेगा, बट रिपोर्ट व्यू के अंदर कभी नहीं दिखेगा। जब रिटर्न में भी टेरिटरी की नहीं दिखी, यहाँ पे भी टेरिटरी की नहीं लिखी दिखी, तो मेरे को मजबूरी में क्या उठाना पड़ेगा, टेरिटरी लुकअप से टेरिटरी की उठानी पड़ेगी। तो मेरा ऑब्वियसली है कि मेरा जो ग्राफ या मेरा जो जो भी मैट्रिक्स या टेबल जो भी बनेगी, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है कि मतलब कि चीजें गलत बनेगी या सही बनेगी, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल फिल्टर समझा दिया, अवॉइड करना हमें हमेशा। थोड़ा क्या है ना, वो डेटा लॉस वो उस तरीके से कर देता है। तो ये ध्यान रखना कि हमें इस चीज़ों को अवॉइड करना है। ये हमारा फिल्टर फ्लो मैंने समझा दिया।